एनर्जी ड्रिंक है जिसको हम लोगों ने नाम दिया हुआ है स्टिंग का, और ये जो स्टिंग है खांसी का शरबत लाल रंग का, ये जो है ये हम लोगों को तकरीबन 50-60 रुपए में मिल जाता है। सो ये एक अलग इनकम को टारगेट करेगा, और ये जो रेड बुल होता है ये अलग इनकम के लोग जो है वो इसको यूज करेंगे। इसी तरीके से एनर्जी ड्रिंक्स, उसके बाद आ जाएगा मेरियट होटल। मेरियट होटल जो है ये एक्सपेंसिव होटल है जिसको अफ्लुएंट लोग इस्तेमाल करेंगे, और जनरल जो दूसरे लोग होंगे वो जरा सस्ता और जरा कम सर्विसेज वाला होटल जो है वो यूज करेंगे, वो लोग जो जरा पैसों में जिनके पास जिनकी इनकम जो है वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास में आती है। उसके बाद आ जाएगा क्यू कनेक्ट। क्यू कनेक्ट बेटा एक बस सर्विस है। अब बस सर्विस है जो क्यू कनेक्ट एक बस सर्विस है, और ये पाकिस्तान में है, जो इस्लामाबाद से, जो लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो पैसेंजर्स को लेके आती है। ठीक है जी। अब ये जो गाड़ी है ये एक लग्जूरियस गाड़ी है, और इतनी लग्जूरियस गाड़ी है कि ये बेसिकली हम लोगों को 5 स्टार्स फैसिलिटीज देती है। ये हम लोगों को 5 स्टार फैसिलिटीज देती है। इसकी सीट ऐसी है कि हम लेट भी सकते हैं, इसकी सीट ऐसी है कि हम लेट भी सकते हैं, हम अपनी टांगे खड़ी सीधी करके फैला के बैठ भी सकते हैं, एंड वी हैव मेनी ऑप्शंस। इवन उसके अंदर वॉशरूम भी है, और खाना जो है उसके लिए किचन भी है, जो आपको ताज़ा और बेहतरीन किस्म का किसी रेस्टोरेंट का खाना खिलाया जाएगा। लेकिन ये जो गाड़ी है इसका जो रेंट है वो तकरीबन शायद 5,000 या 6,000 से भी ज्यादा है। ओके, और नॉर्मली जब हम नॉर्मल किसी बस में इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद सफर करेंगे तो शायद हम 2200 से लेके 2500 रुपए में सफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेंट बहुत ज्यादा है, और ये इतना ज्यादा रेंट जो है ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जो मिडिल क्लास में है या जो लोअर क्लास में। हाँ, ये अपर क्लास के लोगों के लिए। तो ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो हम कौन से इनकम के लिए, कौन से इनकम ग्रुप के लिए बना रहे हैं, या कौन से सोशल क्लास के लिए हम बना रहे हैं। ये इनकम ग्रुप बेसिकली ये सोशल क्लास होती है। नेक्स्ट, सोशल क्लास जैसे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, लोअर लेवल, अपर लेवल क्लास, लो लेवल एंड मिडिल लेवल। तो इसमें देखेंगे कि कौन सी गाड़ी लेंगे। जो लो लेवल लोग होंगे वो कोशिश करेंगे कि सुजुकी की गाड़ियां खरीद लें। थोड़ा सा मिडिल क्लास में आ जाएंगे, पैसे ज्यादा हो जाएंगे तो कोशिश करेंगे वो टोयोटा की या होंडा की गाड़ियां खरीद लें। और जो अपर क्लास के लोग होंगे वो ये कोशिश करेंगे वो BMW लें, वो मर्सिडीज लें, और मर्सिडीज की बेंज लें, या वो कोशिश करेंगे कि वो ऑडी लें, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तमाम के तमाम जो चीजें हैं ये आपको अलग अलग सोशल क्लास है, और अलग अलग सोशल क्लास जो है उन लोगों के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स होती है। ना सिर्फ सोशल क्लास के लिए हमें गाड़ियों की बात कर सकते हैं, गाड़ियों के अलावा हमारे जो क्लॉथ होते हैं, इवन हमारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे हमारे वलीमे होते हैं, लोगों के बच्चों के वलीमे भी अलग अलग कैटेगरीज के रेस्टोरेंट्स के अंदर हम लोग करवाएंगे, या मार्किस के अंदर, या हम शादी हॉल्स में, मैरिज हॉल्स में करवाएंगे। और यहाँ पे हमारा डिफरेंट होगा, कार्ड्स, क्लॉथ, होम फर्निशिंग एंड अदर एक्टिविटीज which are basically related to the different societies। तो हर किस्म की जो सोशल सर्विस, हर किस्म की जो 3 टाइप्स के हमारे पास बेसिकली जो हमने सोशल क्लास पढ़ी हुई है, अब डिटेल में आगे जाकर और भी पढ़ेंगे। और हर एक सोशल क्लास के लिए प्रोडक्ट्स जो है वो अलग हैं, और इनके लिए हमारे पास सेगमेंट्स भी अलग है। उसके बाद आ जाता है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे जिंदगी गुजारने का अंदाज क्या होता है, तरीका क्या होता है, और उसी हवाले से फिर हम अपने एड्स के अंदर और हम अपनी मार्केटिंग कैंपेन्स के अंदर चीजें इस्तेमाल करते होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमने ये देखना है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास एड्स आते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको बोनस का। ठीक है, ये जो बोनस का ऐड है, इस बोनस के ऐड के अंदर हम देखते हैं कि जो मॉडल्स हैं,
ठीक है, जब हम टेलीविजन पे बोनस का ऐड देखेंगे और जिसके मॉडल्स हैं वो बेसिकली लोअर क्लास के मॉडल्स होंगे, जिन्होंने सादे से कपड़े पहने होंगे, गरीबों वाले लोग होंगे। जो खातून आएंगी वो पैदल चल के दुकान पे जाएंगी और जो शॉप करेंगी वो भी दुकान से शॉपिंग करेंगी। सो इट मस्ट मतलब क्या है कि जब वो अपने ऐड के अंदर खास किस्म के लाइफस्टाइल के लोगों को टारगेट करेंगे कि ये वो लाइफस्टाइल वाले लोग हैं जो जरा सस्ती प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए बोनस आएगा। लेकिन आपने इसी तरह के जो लोग होंगे उन लोगों के लिए आपने एरियल का ऐड नहीं देखा होगा, आपने सर्फ एक्सेल का ऐड नहीं देखा होगा। ये रिलेटिवली बड़ी लाइफस्टाइल के या बेहतर लाइफस्टाइल के, फाइनेंशियली बेहतर लाइफस्टाइल के लोगों के लिए ये चीज जो है वो ऑफर की होती है। सो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कंफ्यूजन भी होती है कि कैटेगराइजेशन में काफी सारा इशू होगा कि हम लोग कैसे कैटेगराइज करेंगे कि कौन से लोग जो है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब हम एडवर्टीजमेंट्स वगैरह देख रहे होते हैं और जब हम लोग एड्स बना रहे होते हैं तो एड्स के अंदर हम लोग कोई ना कोई जो सोशल क्लास होती है वो हम लोग टारगेट करते हैं अपने लोगों के लिए जी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जी, नेक्स्ट स्लाइड में साइकोग्राफिक, ये हम लोगों ने तीसरी कैटेगरी आ गई है हमारी। पहली जो कैटेगरी थी वो थी ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन, दूसरी थी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन और अभी तीसरी कैटेगरी आ गई है जिसे हम कहते हैं साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के अंदर हमारी तीन चीजें आती हैं। नंबर 1 AIO, यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि हमारे जो लोग हैं उनकी एक्टिविटीज क्या है, ठीक है। नंबर 2 उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं। नंबर 3 उनके ओपिनियंस क्या है मुख्तलिफ चीज के बारे में, ठीक है। हमने कोई चीज खरीदनी है तो हमारा क्या ओपिनियन होगा किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी इवेंट के बारे में, उस इवेंट की किसी चीज के बारे में। नंबर 2 हमारा क्या इंटरेस्ट होगा, हमारे इंटरेस्ट क्या है किसी भी किस्म की एक्टिविटी के हवाले से या उससे रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करने के हवाले से। एंड नंबर 3 वी विल सी के व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ आवर कस्टमर्स। सो वी विल ऑब्जर्व नंबर 1 द एक्टिविटीज ऑफ our customer, then interest and then opinion, and at the end we will also see the values of our customers. Values means कि ये कौन सी इनका कल्चर क्या है, इनका ट्रेडिशन क्या है, इनका रिलीजन क्या है, ये किस चीज को वैल्यू देते हैं, ये कब का परचेज, ये तो खैर उसमें आएगा बिहेवियर के अंदर। नेक्स्ट बेटा आता है हमारा बिहेवियर। इन बिहेवियर सेगमेंटेशन स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस नंबर 1 what are the opinions of the people about certain things, okay, what are the interests and hobbies of people or of our market. Degree of loyalty, we will see the degree of loyalty, how people get loyal to a certain brand or certain product. What are the occasions, कौन से occasions है जब लोग परचेज करते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी एग्जांपल में देता हूं आपको कि जो ईद उल फितर होती है, उस ईद उल फितर में हम लोग कपड़े जो है वो खरीदते हैं और दर्जी जो होते हैं उनके पास रश हो जाता है रमजान के अंदर और वो बुकिंग भी क्लोज कर देते हैं बहुत जल्दी। लेकिन जब हम ईद उल अजहा की बात करते हैं तो ईद उल अजहा के अंदर कपड़ों का रश बहुत ज्यादा मार्केट में नहीं नजर आएगा, दर्जियों के बाद बहुत ज्यादा रश नजर नहीं आएगा। इस ईद उल अजहा एक ऐसा ओकेजन है जहाँ पे हमारी जो परचेजेस है वो बदल जाती हैं। हम लोग जो है वो ग्रिल्स लेते हैं, हम लोग जो है वो स्क्यूअर्स लेते हैं जिसे हम लोग सीखे कहते हैं, हम लोग जो है वो अंगीठियां लेते हैं, हम लोग जो है वो तिक्का मसाला और कबाब मसाला और इस तरह की चीजें हम लोग लेते हैं। उसके अलावा हम लोग जो छुड़ियां, चाकू, टोके और इस तरह की चीजें लेते हैं। फिर हम लोग जानवर खरीदते हैं और जब जानवर खरीद लेते हैं तो जानवर के खरीदने के बाद उसको अपने पास रखने के लिए फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे उसके लिए चारा वगैरह या जो खाना वगैरह हम उसको देते हैं वो हम लोग खरीदते हैं और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें उससे रिलेटेड। उसके लिए रस्सी खरीदते हैं और उसके कानों में डालने के लिए और उसके पाँव में डालने के लिए मुख्तलिफ किस्म की घंटियाँ खरीदते हैं। सो वी परचेज दीज थिंग्स व्हेन ऑन डिफरेंट ओकेजन। सो इन डिफरेंट ओकेजन हियर आवर परचेज इज डिफरेंट। इसी तरीके से जब 14 अगस्त आ जाएगी तो अगस्त में हमारी परचेज जो है वो अगस्त के अंदर जरा बदल जाएगी। हम कोशिश करेंगे कि हम लोग ग्रीन और वाइट कपड़े जो है वो पहने और ग्रीन और वाइट से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स और मुख्तलिफ किस्म की चीजें हम यूज करें और इसको हम लोग कहते हैं परचेजेस ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। मैं पाकिस्तान में के मुख्तलिफ ओकेजन्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वी विल सी
कि बेनिफिट सॉर्ट से मुराद बाज़ औक़ात हम लोग इसलिए परचेज कर लेते हैं कि अभी परचेज कर लेते हैं, अभी ज़रा सस्ते हैं, या अभी परचेज कर लेते हैं क्योंकि अभी परचेज करने से हम लोगों को ये बेनिफिट मिल सकता है, ये भी परचेज कर लेते हैं क्योंकि अभी 50% ऑफ है, अभी परचेज कर लेते हैं क्योंकि अभी चीपर है, अभी परचेज कर लेते हैं क्योंकि जब नेक्स्ट को सीजन आ जाएगा तो दे विल the product or this item will become a bit expensive, so we will try to we purchase, this our behavior that we purchase our product after looking at a specific benefit in the product. Then usage is also very much important. Usage means कि हमारी ज़रूरत किस चीज़ की है और हमारा इस्तेमाल किसी प्रोडक्ट का कैसा है। मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके यूजेज की वजह से हम उसको या तो ज़्यादा परचेज करते हैं या समटाइम्स हम उसको कम परचेज करते हैं। हमारे जो मास्क्स हैं, जो फेस मास्क्स हैं, उनके एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे लेंगे कि फेस मास्क्स ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हम लोगों ने पहले इस्तेमाल नहीं किया करते थे, लेकिन उसके बाद हमें उसकी जरूरत पड़ी तो हमने उसको बहुत ज्यादा यूज किया और उसके बाद अब हमारी उसका यूजेज आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। सो लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। In behavioral segmentation, we have opinion, interest and hobbies. This covers a huge area that includes customers' political opinion. लोगों को political opinion क्या होगा, किसी भी product के बारे में opinion क्या होगा, और product के बारे में opinions बना रहे होते हैं कि ये इनके product है इसलिए हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी, ये इनके product है इसलिए हम लोगों ने इस्तेमाल करनी है। मिसाल के तौर पे आपको मालूम होगा कि जैज जो है वो जब अपनी मार्केटिंग या एड्स वगैरह अपने टीवी पे जब उनके आते हैं तो उसके ऊपर वो खास तौर पे कहते हैं जैज जो है वो अपना है। तो ये जो अपना है ना, ये बेसिकली हमारा बिहेवियर बनाता है, ये हमारा एटीट्यूड बनाता है, हमारा ओपिनियन बनाता है। चूंकि हमारा अपना है तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। दूसरी कंपनी जो है वो चूंकि उस मुल्क की है, तो हम उस मुल्क की प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। फला मुल्क की XYZ मुल्क है, उसके प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे और हम इसकी प्रोडक्ट खरीदेंगे, और इसकी वजह क्या है कि अपना है। इसी तरीके से और भी मुख्तलिफ किस्म की हमारी ओपिनियंस है। कुछ ओपिनियंस ऐसे होते हैं जो कस्टमर्स खुद बनाते हैं, एंड देयर आर सम ओपिनियंस व्हिच आर मेड बाय द कंपनीज। ठीक है, आगे व्यूज ऑन द एनवायरनमेंट के हवाले से उनका क्या व्यू होगा, स्पोर्ट्स के हवाले से उनका क्या व्यू होगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के हवाले से क्या व्यूज होगा कि अगर मैं फ्री हूं एंड आई वांट टू recreate or I want to get fresh, so what should I do? Should I go to picnic? Should I go to a restaurant? Should I go to hiking? Should I go to trekking or whatsoever? So it means कि हमारे आइडियाज क्या होंगे, हमारे ओपिनियंस क्या होंगे और उन ओपिनियंस को देख के जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो हमारा बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर आता है। और बिहेवियरल सेगमेंटेशन के अंदर डिग्री ऑफ लॉयल्टी भी आ जाती है। कस्टमर्स जो एक ब्रांड के प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस ब्रांड के साथ लॉयल रहते हैं और उसी ब्रांड की चीजें बार बार खरीदते जाते हैं। जब हम बात लॉयल्टी की करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉयल्टी। नंबर वन ब्रांड लॉयल्टी और नंबर टू स्टोर लॉयल्टी। ठीक है, ब्रांड लॉयल्टी मींस कि जो ब्रांड हम लोग खरीदते हैं, जिस ब्रांड को हम यूज करते हैं, वी जस्ट कीप ऑन परचेजिंग द सेम ब्रांड। अगर हमें वो ब्रांड नहीं मिलेगा तो हम कोई और ब्रांड नहीं खरीदेंगे, हम वेट करेंगे कि इसी ब्रांड की प्रोडक्ट आ जाए और हम परचेज करें। स्टोर लॉयल्टी से मुराद ये है कि हम एक स्टोर में जाके परचेज करते हैं और किसी भी, मिसाल के तौर पर मैंने अगर शैम्पू खरीदना है तो मुझे अगर किसी भी कंपनी का शैम्पू मिलेगा तो मैं खरीद लूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं किसी और कंपनी का खरीद लूंगा, नेक्स्ट टाइम कोई और कंपनी का खरीद लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे स्टोर में वही अवेलेबल है। तो जो चीज मेरे स्टोर में अवेलेबल होगी मैं वही खरीदूंगा। तो इसका मतलब है आई एम नॉट लॉयल विद द ब्रांड बट आई एम लॉयल विद द स्टोर। सो दीज आर द टू कैटेगरीज ऑफ लॉयल्टी। ठीक है जी। उसके बाद ओकेजन्स आ जाते हैं। ओकेजन्स में मैंने बता दिया कि ईद आ गई, छोटी ईद आ गई, फिर इंडिपेंडेंस डे आ गया 14 अगस्त, फिर उसके बाद हमारी छोटी ईद, बड़ी ईद के बाद हमारा न्यू ईयर आजकल बड़ा वो हो रहा होता है। उसके बाद रमजान आ गया। रमजान के अंदर जो है वो हमारा दीज आर द ओकेजन्स, मेन ओकेजन्स के जिन ओकेजन्स में हम अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज किया करते हैं। उसके अलावा ओकेजन सिर्फ यही नहीं है, ओकेजन्स इसके अलावा चेंज भी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर शादी सीजन भी होता है। ठीक है, और जब हम शादी सीजन हो जाता है तो प्रोडक्ट्स जो है उनके हवाले से जो कंपनीज हैं उनकी कैटेगरीज से उनकी जो मार्केटिंग पॉलिसी है वो बदल जाती है। शादी सीजन के अलावा हमारे
स्कूल का सीजन भी होता है, जब गर्मी की छुट्टियां खत्म होगी स्कूल शुरू होगा, और बाटा ने आज से बहुत अर्सा पहले स्टार्ट किया था कि पहले बाटा फिर स्कूल, यानी कि जैसे ही आपकी गर्मी की छुट्टियां खत्म होंगी तो आपने पहले बाटा जाना है और फिर स्कूल जाना है. सो दिस वाज बेसिकली मार्केटिंग कैंपेन. This was the marketing campaign of Bata. Let's move to next slide. Next slide is about benefit sort. Benefit sort means sometimes we provide a product with some benefits. A benefit means discount. Benefit means something, some gift along with product, वगैरह वगैरह. यूजेज जैसे मैंने बता दिया कि कुछ लोग जो है वो कम यूज करते हैं प्रोडक्ट को, कभी ज्यादा यूज करते हैं, कभी बहुत ज्यादा यूज करते हैं. सो दीज आर आल्सो ग्रुप्स कि कुछ कैटेगरीज ऐसी होंगी, कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो प्रोडक्ट को कभी कभी यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल शैम्पू. कुछ लोग ऐसे हैं जो शैम्पू जो है वो रेगुलरली और डेली यूज करते हैं. कुछ लोग जो है वो डेली यूज नहीं करते, शायद वीकली यूज करते हैं, और कुछ जो है वो वीकली भी यूज नहीं करते, उसके अलावा बहुत कम यूज करते हैं. सो देयर आर different categories of our customers. तो जब segmentations ये हो जाती है तो उसके बाद कुछ multiple segmentations भी होती हैं. So as we have studied 4 segmentations. Number 1 geographical, number 2 demographical, number 3 psychographical और number 4 behavioral. तो ये चारों की चारों जो कैटेगरीज हैं हम लोगों ने भी डिटेल में पढ़ी हैं. इसके अलावा कुछ और भी कैटेगरीज बनती हैं. जब मार्केटिंग की बात हम कर रहे होते हैं, रिसर्च की बात कर रहे होते हैं, तो कुछ और भी रिसर्चर्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं और स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कहा कि देयर कैन बी मल्टीपल सेगमेंटेशन. कुछ कभी कभी इनसे भी ज्यादा हमारे पास सेगमेंटेशन बन सकते हैं और काफी ज्यादा हमारे टारगेटेड ग्रुप्स हैं जिनको हम लोग टारगेट करके चीजें बेच सकते हैं. तो इसी तरीके से एक प्राइजनी जो है उसने ट्राई किया था कि हम लोग ढूंढते हैं कैटेगरीज को, एंड दे आइडेंटिफाइड 16 सेगमेंट्स. अभी हम लोगों ने 4 सेगमेंट्स पढ़े हैं ना. तो प्राइजनी जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसर्च करने के बाद 66 सेगमेंट्स जो है वो उन्होंने आइडेंटिफाई किए, और हम लोगों ने सिर्फ 3 सोशल ग्रुप्स पढ़े और उन्होंने 14 सोशल ग्रुप्स जो है वो इन्होंने आइडेंटिफाई किए. सो ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो ऐसा ऐसा चेंज होती जा रही होती है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा होता है. लोग जो है वो रिसर्च कर रहे होते हैं और नई नई चीजें जो है वो लोगों के माइंड में आ रही होती हैं. सो दिस वाज ऑल व्हाट वी हैव स्टडीड फ्रॉम आवर this is all about segmentation, and after segmentation we will start next topic. But before we move to next topic, let's have a look on this. So ये एक अमेरिकन एक्सप्रेस का एक कार्ड है जिसको कस्टमर जो है वो मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है. मिसाल के तौर पे ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि दिस हेल्प्स यू बाय व्हाट योर स्मॉल बिजनेसेस नीड. तो ये हमें हेल्प करेगा कार्ड कि जिससे हम लोग छोटी मोटी चीजें परचेज कर लेंगे. एंड और उसका जो दूसरा पोर्शन होगा दूसरे साइड का नीचे, उसमें क्या लिखा होगा, दिस हेल्प्स यू ट्रैक, ऑर्गेनाइज, कैटेगराइज, सब डिवाइड, एग्जामिन, ब्रेक डाउन, क्रॉस रेफरेंस, कंबाइन एंड आर्काइव ऑनलाइन व्हाट योर स्मॉल बिजनेस स्पेंड. तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना खर्चा आप कर सकते हो, एक साइड बता रही है कि जितना खर्चा आप करना चाहते हो वो एक्सपेंसेस सारा का सारा आप इनकर कर सकते हो, एक्सपेंसेस कर सकते हो, और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि जो आपने एक्सपेंस किया है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो इसमें आपको मेंटेन किया जा रहा है और वो आपको दिया जा रहा है. तो अब हम लोग बच्चों देखते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी सेगमेंटेशन इफेक्टिव हो, इफ यू वांट दैट आवर सेगमेंटेशन शुड बी इफेक्टिव, देन व्हाट शुड वी डू? We should try to make sure that our segmentation is measurable, means our segments are measurable. हमारी तादाद कितनी है लोगों की हमें मालूम होना चाहिए. एक्सेसिबल, हम अपने जो सेगमेंट जो हम लोगों ने चूज किया है हमारी प्रोडक्ट उस तक पहुंच सके या हम उस तक
पहुंच सके। सब्सटेंशियल मादियत होनी चाहिए इसके अंदर, सब्सटेंशियल सेगमेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि एक सेगमेंट तो हमने बना लिया जिसमें सिर्फ 50 लोग हैं, सो सिर्फ 50 लोगों के लिए तो हम लोग प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। सब्सटेंशियल से मुराद ये है कि अच्छी खासी तादाद हमारी